Hello students, welcome to my YouTube channel. In last video, we have solved question 2nd and 3rd of exercise 5.1. Today I am going to solve question 4th of exercise 5.1. Okay children, in this question, the question is which of the following are in AP? If AP, then find common difference and 3 more terms. देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चंस जो मिले हुए हैं ये क्वेश्चंस एपी में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो पहले तो हमें ये बताना है कि जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी है या नहीं, और अगर एपी है देन आपको उसका कॉमन डिफरेंस बताना है। और जितने भी टर्म मिले हुए हैं, जैसे इस क्वेश्चन में A4 तक मिला हुआ है, तो मुझे A5, A6 और A7, मुझे इस क्वेश्चन में ये 3 टर्म्स आगे के बताने हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एपी मैं पहले भी आपको बता रखी लास्ट क्लास में कि बच्चों सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो एपी है या नहीं। अगर एपी है तभी हम सारे फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चों सबसे पहले ए हमारा क्या है, यहाँ पर एपी निकालने के लिए हम डी निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं A2 माइनस A1 फाइंड करती हूँ। तो A2 माइनस A1 4 माइनस 2 2। फिर इसी तरह से मैं A3 माइनस A2 फाइंड करती हूँ, तो ये 8 माइनस 4 4। अब देखो ये 4 आ गया और ये 2 आ गया। दिस मीन्स क्या मतलब हुआ, देयरफॉर A3 माइनस A2 जो है वो नॉट इक्वल है A2 माइनस A1 के। तो अब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, देयरफॉर ये जो हमारी सीक्वेंस है गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। क्योंकि जब भी एपी हो तो उसके लिए मुझे इन कॉमन डिफरेंस को क्या आना था, सेम आना था। तो अब ये एपी में है ही नहीं, तो फर्दर 3 टर्म्स निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहीं पर हमारा काम ख़त्म हो गया। ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है हमारी जो सीक्वेंस मिली हुई है 2 5/2 3 और 4th टर्म है 7/2। सबसे पहले चेक करते हैं कि एपी है या नहीं। तो A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2, LCM 2 याद रखना ये नीचे जाएगा। तो 5 माइनस 4 कितना आया, हाफ। फिर इसी तरह से निकालते हैं A3 माइनस A2 3 माइनस 5/2। फिर वही LCM 2 6 माइनस 5 हाफ। अब देखिए ये दोनों हाफ हाफ इक्वल आ गया, यही हमारा कॉमन डिफरेंस है। हेयर A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। ये हमारी सीक्वेंस एपी में है। अब 3 मोर टर्म्स निकालने हैं, तो A4 तक तो है, A5 निकालते हैं। तो A5 क्या होगा, A4 प्लस डी। A4 कितना मिला हुआ है 7/2, डी हमने कितना फाइंड किया है, हाफ। ठीक है। तो ये हमारा हो गया 8/2, LCM लोगे तो 7 प्लस 8/2 क्या आ गया, 4। फिर इसी तरह से A6 निकालते हैं, तो ये होगा A5 प्लस डी। A5 कितना आया है हमारा बच्चों, तो A5 आया है 4, डी कितना है, हाफ। तो LCM फिर 2 हो गया, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1, तो ये हमारा आ गया 9/2। 3 निकालना है, एक और निकालेंगे A7 A6 प्लस डी। A6 आया 9/2 प्लस हाफ, फिर LCM लोगे तो 10/2 और आ गया 5। तो हमारे जो आगे के 3 टर्म्स हैं बच्चों वो कौन कौन से आ गए, 3 मोर टर्म्स आर 4 9/2 और 5, और यही हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी है। एक और क्वेश्चन थर्ड लेते हैं, ये डेसिमल में है। इसमें 2 क्वेश्चंस और हैं चिल्ड्रन, एक रूट वाले हैं जिनमें थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, बाकी बहुत इजी हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारी जो सीक्वेंस है -1.2 -3.2 -5.2 एंड
-7.2 सो सबसे पहले चेक करें कि ये सीक्वेंस AP में है या नहीं है। तो इसके लिए फाइंड करते हैं A2 माइनस A1 -3.2 और ये हमारा माइनस है और ये हमारा आ गया -1.2। अब देखिए बच्चों, माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो -3.2 प्लस 1.2। अब ये माइनस प्लस फिर माइनस ही होता है, तो 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 2 गया 1, बड़ा ये है तो आगे माइनस लग गया, मतलब -2 आ गया। ठीक है ना। अब इसी तरह से हम A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारा, तो -5.2 और माइनस 3.2, फिर वही सेम हो गया -5.2 प्लस 3.2 प्लस माइनस माइनस अगेन -2.0 एंड दिस इज -2। देखो दोनों सेम है, तो हमारी सीक्वेंस किस में आ गई, AP में आ गई। हेयर A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू -2। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज इन AP। अब मुझे आगे के 3 मोर टर्म्स निकालने हैं, 4 तक है। A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। A4 कितना है हमारा, -7.2 प्लस क्या आया है D, -2। प्लस माइनस क्या होता है चिल्ड्रेन, माइनस, तो ये हमारा हो गया -7.2 और -2। ठीक है, तो कितना हमारे पास आ गया, -9.2। ये हमारा A5। अब A6 फाइंड करते हैं, तो A6 क्या होगा, A5 प्लस D। A5 क्या हमने निकाला है अभी जस्ट, -9.2। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्लस माइनस -2 रख देती हूँ, माइनस माइनस प्लस होता है, -11.2। और ठीक इसी तरह से निकालेंगे A7, तो ये होगा A6 प्लस D, तो ये हमारा हो जाएगा -11.2 -2, सो दिस इज -11 और 2 मिलकर 13.2। तो हमारे आगे के जो 3 टर्म्स हैं वो आ गए -9.2, -11.2 एंड -13.2। ओके चिल्ड्रेन, अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।